स्वीडन ने कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़े को इनफरादी करार देकर मुस्तरद कर दिया। कहा यह वाक़या स्वीडन की हुकूमत का मौक़िफ़ वाज़े नहीं करता। यूरोपीय यूनियन ने रद्द-ए-अमल में कहा कि स्वीडन वाक़या जारहाना, बेइज्जती पर मबनी इश्तिआल अंगेज़ी का वाज़े अमल है। ये अमल किसी भी तरह यूरोपीय यूनियन की राय की अक्कासी नहीं करता। नस्ल परस्ती, नफरत अंगेज़ी, अदम बर्दाश्त की यूरोप में कोई जगह नहीं। वाक़े के खिलाफ आलम इस्लाम सरापा एहतजाज, दुनिया भर में मुजाहरों का सिलसिला जारी। गिनान फेल के खिलाफ इस्लामी ताउन तंजीम की एग्जीक्यूटिव कमेटी ने आइंदा हफ्ते हंगामी इजलास बुला लिया। इजलास में ज़रूरी इक़दामात से मुतालिक इज्तिमाई मौक़िफ़ अपनाया जाएगा। इराक़ के दारुल हुकूमत बगदाद में स्वीडिश सफारतखाने पर हज़ारों अफराद का एहतजाज। स्वीडन से सफारती ताल्लुकात ख़त्म करने का मुतालबा। ईरान में स्वीडिश सफारतखाने के बाहर मुजाहरा। बेहुरमती करने वाले को सख्त सज़ा देने का मुतालबा। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने तेहरान में स्वीडिश नाज़िम उल उमूर को तलब कर लिया। तुर्की, अमारात, उर्दन और मराकेश समेत कई दीगर मुस्लिम ममालिक का भी स्वीडन वाक़े पर एहतजाज। स्वीडन में कुरान की बेहुरमती के वाक़े पर कायम मकाम सदर सादिक संजरानी का आलमी पार्लिमानों से राबते के लिए ख़त भेजने का फैसला। सादिक संजरानी ने कहा है कि पाकिस्तान की पार्लिमान, हुकूमत और अवाम वाक़े पर शदीद रंजीदा हैं। स्वीडन हुकूमत फौरी एक्शन ले। आज़ादी इजहार राय की आड़ में जज्बात मजरूह करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। नफरत अंगेज़ हरकतें बैनुल अक़वामी क़वानीन की भी खिलाफ वर्जी हैं। फ्रांस में हंगामे 5वीं रात भी जारी। सख्त सिक्योरिटी में फ्रेंच नौजवान नाहिल मरजूक की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नाहिल को पुलिस एहलकार ने नाके पर ना रुकने के इल्ज़ाम में गोली मारकर हलाक कर दिया था। नाहिल की वालिदा मोनिया ने बेटे की हलाकत का जिम्मेदार सिर्फ गोली चलाने वाले पुलिस एहलकार को करार दिया। मुजाहिरीन के फ्रांसीसी शहर मार्स से लियोन, ग्रेनोबल में लूट मार, जलाओ घेराव, सड़कों पर आग लगाने के 2500 से ज़्यादा वाक़यात हुए। इमारतों को आग लगाने और तोड़ फोड़ के 234 वाक़यात रिपोर्ट हुए। हंगामों के करने वालों ने 1350 गाड़ियां भी जला दी। फ्रांस में गिरफ्तारियों की तादाद 2000 से बढ़ गई। मंगल से जारी फसादात में 522 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। फ्रांस के सदर मैक्रोन ने अपना दौरा जर्मनी मंसूख कर दिया। फ्रांसीसी पुलिस ने मंगल को इशारे पर गाड़ी ना रोकने पर 17 साल के नौजवान को गोली मारकर हलाक कर दिया था, जिसके बाद मुजाहरे शुरू हुए। भारत जाकर वर्ल्ड कप खेलना है या नहीं? खेलना है तो किस शहर में खेलना है और कहां खेलने से इनकार करना है? हुकूमत रहनुमाई करे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ख़त लिख दिया। पीसीबी के पैटर्न इन चीफ शहबाज शरीफ को लिखा ख़त पीसीबी ने वज़ारत ख़ारजा और वज़ारत दाखिला को भी कॉपी कर दिया। वज़ारत बैनुल-सूबाई राबता के जरिए लिखे गए ख़त में पीसीबी ने यह भी पूछ लिया कि क्या भारतीय शहरों की सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए वफ़द भेजना है। क्रिकेट बोर्ड ने सिक्योरिटी जायजे के लिए वफ़द भेजने की सूरत में अपनी मुआवनत की पेशकश भी कर दी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान वर्ल्ड कप का मैच भारतीय रियासत गुजरात के शहर अहमदाबाद में 15 अक्टूबर को होना है। पीसीबी पहले वाज़े कर चुका है कि पाकिस्तान टीम की वर्ल्ड कप में शिरकत हुकूमत की क्लियरेंस से मशरूत है। कैसी बुलंदी, कैसी पस्ती। 2 बार की आलमी चैंपियन क्रिकेट टीम वेस्ट इंडीज इस बार वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई भी ना कर सकी। कभी क्रिकेट के मैदानों में अपनी दहशत जमाने वाली आंधी आज क्रिकेट की 9 वारिद टीमों के सामने तिनकों का ढेर साबित हुई। क्वालिफायर सुपर 6 मुकाबलों में वेस्ट इंडीज को जिम्बाब्वे, नेदरलैंड्स और अब स्कॉटलैंड ने भी हरा दिया। किसी जमाने में तूफानी रफ्तार से गेंद फेंकने वाले बॉलर्स और बल्ले से धमा चौकड़ी मचाने वाले बैटर्स रखने वाली वेस्ट इंडियन टीम अब रवां साल के वर्ल्ड कप में हिस्सा तक नहीं ले सकेगी। इंडिया में होने वाला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 वेस्ट इंडीज के बगैर होने वाला पहला वर्ल्ड कप होगा। बड़ी ईद पर किसी ने पहले, किसी ने दूसरे तो किसी ने तीसरे दिन कुर्बानी की। अब बारी है पार्टी की। कहीं घरों की छत पर बारबेक्यू का एहतमाम, सब दोस्त जमा हो गए, बारबेक्यू के मजे किए। कहीं लोगों ने रान रोस्ट कराई तो कहीं शहरियों ने कुर्बानी का गोश्त स्पेशलिस्ट से मसाला लगवा कर बारबेक्यू के लिए तैयार करवाया और खाया।
पंजाब के वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अख्तर ने कहा है कि पंजाब हुकूमत ने इंश्योरेंस कंपनी से नया मुआहदा कर लिया है। सेहत कार्ड पर कार्डियोलॉजी की सहूलत बिला तातुल जारी रहेगी। सरकारी अस्पताल से इलाज 100% मुफ्त होगा, जबकि निजी अस्पताल से इलाज के लिए मरीज को 30% रकम अदा करना होगी। 70% अदायगी हुकूमत करेगी। इससे पहले खबर सामने आई थी कि इंश्योरेंस कंपनी ने खत लिखकर निजी अस्पतालों को कहा है कि दिल के मरीजों को स्टेंट डालने समेत हार्ट सर्जरीज गैर मुअय्यना मुद्दत तक बंद कर दी गई हैं। ईद उल अज़हा पर 63,60,000 जानवरों की कुर्बानी की गई। इन जानवरों की मालियत 376 अरब रुपए है। पाकिस्तान टेनरीज एसोसिएशन के मुताबिक मुल्क में गुज़श्ता साल की निस्बत कुर्बानी में 28 से 30% कमी हुई। गर्मी और लोड शेडिंग के बायस 35% खालें ख़राब होने का खदशा है। कोयटा में जानवरों की खालों का कारोबार मंदी का शिकार। बकरे और दुम्बे की खाल 50 से 100 रुपये में, गाय और बैल की खाल 1200 रुपये में ख़रीदी जा रही है। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात 2023 में इंतखाबी निशान अलॉट करने के लिए दरखास्तें तलब कर लीं। दरखास्तें पार्टी सरबरा के दस्तखत के साथ 19 जुलाई तक ली जाएंगी। इलेक्शन कमीशन ने फरवरी और मार्च में पंजाब और केपी इंतखाबात के लिए दरखास्त देने वाली जमातों से भी दोबारा दरखास्त तलब कर लीं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक दरखास्त मौसूल होने पर तमाम सियासी जमातों की अहलियत परखी जाएगी। सदर आरिफ अलवी की सऊदी अरब में वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। सदर आरिफ अलवी हज के लिए सऊदी अरब गए थे। जापानी हुकूमत की दावत पर वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी 3 रोज़ा दौरे पर टोक्यो पहुंच गए। एयरपोर्ट पर जापान में पाकिस्तानी सफीर रजा बशीर तारड़ और जापान में पाकिस्तानी कम्युनिटी की बड़ी तादाद ने बिलावल भुट्टो का इस्तकबाल किया। दौरे जापान में वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी की जापानी वजीर आजम और वजीर खारजा से मुलाकातें शेड्यूल हैं। साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ दुबई में मज़ीद 1 हफ्ता क़याम करेंगे। मुतादिद अहम मुलाकातें शेड्यूल। ज़राए के मुताबिक मुलाकातों में पाकिस्तान के मुआशी निज़ाम की बेहतरी के लिए सलाह मशवरे जारी हैं। दोस्त ममालिक और सरमायाकार पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम के ख्वाहिशमंद हैं। नए फाइनेंस एक्ट 2023 पर अमल दरामद शुरू हो गया। FBI ने एक्ट वेबसाइट पर अपलोड भी कर दिया। ज़्यादा आमदन पर इजाफी सुपर टैक्स नई शरह से नाफिज हो गया। सुपर टैक्स के लिए इनकम स्लैब 30 करोड़ से बढ़ाकर 50 करोड़ कर दी गई। सालाना 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा आमदन पर 10% सुपर टैक्स नाफिज हो गया। 40 करोड़ से 50 करोड़ कमाने वाली कंपनीज को 8% सुपर टैक्स देना होगा। 35 करोड़ से 40 करोड़ आमदन पर सुपर टैक्स शरह 4 से बढ़ाकर 6% कर दी गई। IMF मुआहदे पर सुख का सांस लेने के बजाय एक तबके में सफ़े मातम बिछी हुई है। डिफ़ॉल्ट तक पहुंचाने के ख्वाहिशमंद सियासी बाजीगर पाकिस्तान को डूबता देखना चाहते हैं। नायब सदर मुस्लिम लीग नून हमजा शहबाज शरीफ का बयान। कहा कि रियासत पर हमला करने वालों ने मुआहदा सबोताज करने की बड़ी कोशिशें की, लेकिन वज़ीर आज़म और उनकी टीम के अनथक मेहनत से मईशत पर छाए आसेब छट रहे हैं। स्वीडन वाक़े से मुसलमानों की दिल आज़ारी और तौहीन हुई। सरबरा PDM मौलाना फजल रहमान का बयान। कहा कि उम्मत मुस्लिमा के दीनी और रूहानी जज्बात को ठेस पहुंचाई गई है। वाक़या अमन की कोशिशों को सबोताज करने की मनसूबाबंदी का हिस्सा मालूम होता है। मजहबी मुक़द्दसात की तौहीन नाकाबिल बर्दाश्त है। आलमी बिरादरी सूरत हाल को कशीदा बनाने वाले अनासिर को कटहरे में लाए। हाजियों की वापसी आज से शुरू होगी। कौमी एयरलाइन की पहली परवाज़ हाजियों को लेकर आज से पहर 3:15 बजे लाहौर, दूसरी परवाज़ 3:30 बजे इस्लामाबाद और तीसरी परवाज़ 3:35 पर कराची पहुंचेगी। तर्जुमान मजहबी उमूर के मुताबिक हाजियों की वापसी का ऑपरेशन 2 अगस्त तक मुकम्मल होगा। सक्खर में गुरुद्वारे में इबादत रुकवाने, भत्ता मांगने और कत्ल की धमकियां देने पर एक मुलजिम गिरफ्तार। दीगर की तलाश जारी है। 5 नामजद 2 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक गुरुद्वारे के तामीराती काम को रुकवा कर मुलजिमान 7.5 लाख रुपए भत्ता ले चुके। अदालत ने गिरफ्तार मुलजिम को 14 रोज़ा रिमांड पर जेल भेज दिया। ईद की छुट्टी पर गर्मी का एहसास कम करने के लिए वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ स्विमिंग करने के लिए सियालकोट की नहर पहुंच गए। आम लोगों के साथ नहर के ठंडे ठार पानी में ख्वाजा आसिफ के गोते।
शकरगढ़ में ईद पर कुंवारों और शादीशुदा अफराद के दरमियान रस्सा कशी का दिलचस्प मुकाबला। शादीशुदा अफराद ने कुंवारों को खूब घसीटा और मैदान मारकर 50,000 नकद इनाम और ट्रॉफी भी जीत ली। पीटीआई कराची डिवीजन की तंजीम तहलील कर दी गई। पीटीआई सिंध का नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन में कहा गया कि नए तंजीमी सेटअप का ऐलान जल्द किया जाएगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की एमक्यूएम के आर्जी मरकज बहादुराबाद में अरकान राबता कमेटी से मुलाकात। खालिद मकबूल ने कहा कि गवर्नर सिंध यहाँ किसी पार्टी के कारकुन बनकर नहीं आए। गवर्नर एक ऐसे घर आए हैं जहाँ सैकड़ों शोहदा और गुमशुदा अफराद के अहले खाना है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा कि तकरीबन 20,000 अफराद को राशन कार्ड्स दिए गए थे। आज भी लोग गवर्नर हाउस से राशन लेकर जा रहे हैं। रंगो नस्ल से बालातर होकर बिला तफरीक राशन तकसीम किया जा रहा है। इस मनसब पर बैठने के बाद अंदाजा हुआ कि इस शहर का कोई नहीं। वज़ीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बदिंजो ने फौरी तौर नया NFC अवार्ड लाने का मुतालबा कर दिया। कहा कि वफाक ने बलोचिस्तान के साथ वादे वफा ना करने की रवायत बरकरार रखी। 30 जून तक ना PPL के वाजिबात ना NFC का पूरा शेयर मिल सका। वफाकी हुकूमत से खैरात नहीं अपना हक मांग रहे हैं। दीवार से ना लगाया जाए और ना ही सख्त रद्द-ए-अमल पर मजबूर किया जाए। अमेरिका की जनूबी रियासतों में हीट वेव से हलाकतों की तादाद 13 हो गई। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक सबसे ज़्यादा 11 हलाकतें टेक्सास की वेब काउंटी में हुई। इस इलाके में पिछले हफ्ते दर्जा हरारत 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ था। गर्मी की शिद्दत से टेक्सास के शहर ह्यूस्टन में सड़कों पर दरारें पड़ने लगी। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने नेटो में शमूलियत का बाज़ाब्ता दावतनामा मांग लिया। कहा कि नेटो इत्तेहाद यूक्रेन के बारे में वाज़े मौक़िफ़ इख्तियार करे। यूरोपीय यूनियन के सदर हिस्पानवी वज़ीर आज़म पेड्रो सैंचेस के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन चाहता है कि जंग के बाद नेटो में शमूलियत इख्तियार कर ले। नेटो को चाहिए कि इस बारे में जल्द और वाह मौक़िफ़ अपनाए। उससे पहले ज़ेलेंस्की और यूक्रेनी आर्मी चीफ ने हथियार, गोला बारूद और लड़ाका तैयारों की फरहमी के लिए मगरिब पर जोर डाला था। कहा कि यूक्रेन में रूस से जंग का असलाह कम पड़ने लगा है। यूक्रेन को F-16 की ज़रूरत है। पायलट्स की तरबियत की भी ज़रूरत है। उधर अमरीकी मीडिया ने अमरीकी CIA के डायरेक्टर विलियम बर्न्स के दौरा यूक्रेन की खबर दी। बताया कि विलियम बर्न्स ने सदर ज़ेलेंस्की और यूक्रेन इंटेलिजेंस हुक्काम से मुलाकात की। विलियम बर्न्स का यूक्रेन का ये सफ़र वैगनर ग्रुप की बगावत से पहले हुआ था और विलियम बर्न्स की मुलाकात में वैगनर ग्रुप की बगावत मौजू नहीं था। भारतीय रियासत महाराष्ट्र में बस हाईवे पर पोल से टकराने के बाद उलट गई, जिसके बाद बस में आग लग गई। 25 मुसाफिर हलाक, 8 जख्मी हो गए। जिस वक्त हादसा पेश आया उस वक्त बेशतर मुसाफिर सो रहे थे। हलाक होने वालों में 3 बच्चे भी शामिल। पुलिस ने बस ड्राइवर और कंडक्टर को हिरासत में ले लिया। ब्राज़ील की अदालत ने साबिक सदर बोल्सोनारो को सदारती इलेक्शन लड़ने से रोक दिया। सुप्रीम इलेक्टोरल कोर्ट ने बोल्सोनारो पर इलेक्शन लड़ने की पाबंदी का फैसला 5-2 की अक्सरियत से सुनाया। साबिक सदर को गुज़श्ता साल अख्तियारात के गलत इस्तेमाल का मुर्तकिब करार दिया था। बोल्सोनारो ने कहा कि अदालती फैसला पीठ में छुरा घोंपने के मुतरादिफ है। पाकिस्तानी निजात अमरीकी खातून सियासतदान मरियम खान पर बुध को ईद की नमाज के बाद हमला। पाकिस्तानी निजात मरियम खान अमरीकी रियासत कनेटिकट की ऐवान की रुकन है। हार्टफोर्ड में एक शख्स ने मरियम खान और बच्चों पर बेहुदा तबसरे किए। हमलावर ने मरियम खान पर तशद्दुद किया और धक्का देकर ज़मीन पर गिराया। हमलावर फरार हुआ तो शहरियों ने पीछा करके पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया। एशेज सीरीज के दूसरे टेस्ट में चौथे दिन का खेल खत्म। 371 रन के ताक़ुब में इंग्लैंड की टीम ने 4 विकेट पर 114 रन बना लिए। इंग्लैंड को जीत के लिए मजीद 257 रन दरकार। ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए सिर्फ 6 विकेटों की ज़रूरत है। बेन डिकेट 50 और बेन स्टोक्स 29 रन के साथ क्रीज पर मौजूद है।
T20 ब्लास्ट में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले पाकिस्तानी फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी का कहना है कि करियर में पहली मर्तबा पहले ओवर में 4 विकेटें हासिल करना यादगार है। जियो न्यूज से गुफ्तगू करते हुए शाहीन अफरीदी का कहना था कि T20 ब्लास्ट का तजर्बा अच्छा रहा। यहाँ खेलकर ऐसा लग रहा है जैसे लाहौर में खेल रहे हों। हॉलीवुड के फनकारों की हड़ताल 10 जुलाई तक टल गई। अदाकारों की यूनियन और स्टूडियोज में मुज़ाकरात 2 हफ्ते मजीद जारी रखने पर इत्तफाक हुआ। 12 जुलाई तक मुज़ाकरात कामयाब न होने की सूरत में हड़ताल का खतरा मौजूद रहेगा। मेरिल स्ट्रीप और जेनिफर लॉरेंस जैसी सफ़े अव्वल की अदाकाराएं पहले ही हड़ताल की हिमायत कर चुकी हैं। हॉलीवुड अदाकारों ने बेहतर तनख्वाहों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से दरपेश मुआशी खदशात से तहफ़्फ़ुज़ात का मुतालबा करते हुए हड़ताल का ऐलान किया था। लिखारियों की तंजीम पहले ही हड़ताल पर है। दिल का रिश्ता ऐप ने लाहौर की खौला और लंदन के उमर को भी दिल के रिश्ते में जोड़ दिया। बैनुल-अक़वामी सतह पर मकबूलियत के तमाम रिकॉर्ड्स टूट गए। 140 ममालिक से 10,000 रिश्ता प्रोफाइल्स का इजाफा। और ईद के मौके पर अपने नाजरीन के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने के लिए जियो टीवी का खुसूसी एहतमाम। बड़ी ईद पर शायकीन के लिए रंगारंग प्रोग्राम्स का सिलसिला जारी। जियो एंटरटेनमेंट के चाहने वालों की ईद और भी हसीन हो गई।